پاکستان کے प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सऊदी अरब में फजीहत हो गई। ये घटना तब हुई जब शहबाज शरीफ अपने मंत्रिमंडल के साथ 3 दिन के दौरे पर वहां पहुंचे, लेकिन जब उनका काफिला मस्जिद नबवी पहुंचा तो हंगामा खड़ा हो गया। वहां रह रहे पाकिस्तान के कई लोग उनके पीछे पड़ गए और मस्जिद के अंदर ही उनके खिलाफ चोर चोर के नारे लगाने लगे। चोर 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 चोर। ये सिलसिला काफी देर तक वहां चलता रहा। तो हम अपनी झोली फैलाए अपनी पहुंच जाते हैं अपने अरब ममालिक के यहाँ। दे दे बाबा कुछ तो दे दे बाबा, कुछ तो दे दे या शेख इधर तो देख। तो आज एक क्वेश्चन है कि क्या हम बहसीयत कौम पाकिस्तानी जो है क्या सर्टिफाइड भिखारी बन चुके हैं? और कई लोगों ने तो हमें कहना शुरू कर दिया कि यार ये तो इंटरनेशनल सर्टिफाइड बेगर्स हैं। इसने पैसा लिया, अब इसने पब्लिकली बोल दिया कि हम तुम्हारा पैसा वापस नहीं कर पाएंगे। अब जो सऊदी अरब के लोग थे जिन्होंने इस उम्मीद में दिया होगा कि यार चलो आज नहीं तो कल कभी तो वापस देंगे, इन्होंने पैसे मांगे हैं, साफ पूरी दुनिया के सामने बोल दिया कि शेख तेरा पैसा गया, हमारे खुद का बेड़ा गर्क को रखा है, तेरा पैसा हम कैसे दे सकते हैं। अभी आज मैं न्यूज पढ़ रहा था कि नवाज शरीफ साहब जो है, शहबाज शरीफ साहब जो है वो वापस से सऊदी अरबिया पहुंचे हुए हैं। अभी 1 महीना पहले भी गए थे, तो बार बार चक्कर लगा रहे हैं। क्या चक्कर है? इस चक्कर का चक्कर क्या है? उनको वो एक उनको एक क्रेविंग सी रह जाती है, बेइज्जती की क्रेविंग। तो वो बेइज्जती खाने जाते हैं, चाहे जिस भी देश में जाए, विदेश वेस्ट जाए ईस्ट जाए, बस उनको बेइज्जती खाने का बहुत बड़ा चस्का है। तो आई थिंक शहबाज शरीफ जी को भी यही है, वो बेइज्जती खाने के लिए ही यहाँ वहाँ भटकते हैं। तो उसमें हम तो बड़े कहते थे मेहमान नवाज हैं, ये है वो है, लेकिन हमारे जो सोशल बिहेवियर है उसमें कहा जाता है कि हर शख्स जो है वो अपनी अपनी कैपेसिटी में वो एक बैगर है। और ये जारी बात है, नॉर्मल लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगती कि कई लोग तो ऐसे होते हैं। हुकूमत हमारी जो भी वज़ीर आज़म आता है, ये जो मैंने 4-5 तस्वीरें लगाई हैं, ये सारे लोग सारा टाइम जहाज़ लेके किधर जाते हैं? मांगने जाते हैं इंटरनेशनली। कभी ये सऊदी अरब पहुंचे होते हैं, कतर को पहुंचे होते हैं, यूएई पहुंचे होते हैं, चाइना पहुंचे होते हैं, IMF पहुंचे होते हैं। भाई अगर ये पैसे लूट लाट के इस तरह ही करने हैं, मांग मूंग के मुल्क चलाना है, तो मैं भी चला लूँगा, मुझे क्या प्रॉब्लम है? या किसी और को क्या प्रॉब्लम है कि वो जाए और जाके पैसे मांगे और मुल्क चला ले? अवाम से टैक्स इकट्ठा होता नहीं है, खुद ये पार्ट ऑफ द एलीट है, एलीट पैसे देती नहीं है, टैक्स वो देती नहीं है, तो हमने इस मुल्क को कैसे चलाना है? और दूसरा ये है कि जिसे कहते हैं ना कि अभी रिसेंटली ये हुआ है कि आप बाहर जाएं तो आपको पता चलेगा कि जी वो लोगों ने हाथ में छोटी सी चीज़ रखी होती है, बेसिकली वो बेचने के लिए नहीं, मांगने के लिए। लोगों को एक आप मार्केट जाएं, हर मार्केट में आजकल ये एक रवैया निकला हुआ है कि आप जाएं, आपको 10-10 लोग, आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते गाड़ी में बैठ के, आपने बैठने खड़े होना है वहाँ पे 10 मिनट, तो आपको 10 मिनट में 20 भिखारी आपके पास आएंगे। हर बंदा आपके ऊपर अपना आजमाने आएगा कि मुझे शायद कुछ मिल जाए, मुझे शायद कुछ मिल जाए। गदागरी जो है, जिसे ये बैगिंग जो है इतनी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि उनको पता लीडरशिप भी मांग रही है तो हम भी मांगेंगे। तो ये चीज़ें अगर आप इस चीज़ को देखें, एक वक्त था कि अभी ये चीज़ अभी हमारे मुआशरे में आई है कि एक वक्त होता तो लोग दावत देते थे, अभी जो है वो लोग कहते हैं दावत खाने की कोशिश में मसरूफ़ होते हैं। तोहफे जो हैं वो कहते हैं कि हमें गिफ्ट नहीं चाहिए, हमें गिफ्ट जो है वो मांगना चाहते हैं कि हमें गिफ्ट दिया जाए, हमें जो है वो दोस्तों से ट्रीट लिया जाए। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था हमारे इधर, आज बड़ा अच्छा है आर्टिकल इस हवाले से लिखा था, DW में किसी ने ये आर्टिकल लिखा है और ये मैडम हैं ताहिरा सैयद, इन्होंने ये बात की और मेरा दिल किया कि इसके ऊपर बात करूं और लोगों से इस हवाले से बात करूं कि भाई क्या हम वाकई ही बैगर्स हैं? क्या हमारी लीडरशिप बैगर है, मुआशरा बैगर है? हम अपने इर्द गिर्द जो नज़रें दौड़ाएं तो हमें पता चलता है कि हम में से हर कोई जो है वो जिसे वो कहते हैं ना कि वो कहता है कि यार उसको उसके सिस्टम जितना पैसे नहीं देता, इतनी तनख्वाह नहीं देता कि उसको एट द एंड ऑफ द डे मांगना पड़ता है। सारे मोटे आसामियों से ये बंदा मिला है रियाद में जाके। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, वहां पे ये कभी आपने एक बात देखी पाकिस्तानियों की? बड़ी खास बात है ये, पाकिस्तानी इतना इस्लाम कुरान जज्बा और क्या कहते हैं वो कलमा उम्मा, ये सारे के सारे डायलॉग तो बोलते हैं, लेकिन कभी कोई पाकिस्तानी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या इनका फॉरेन मिनिस्टर कभी गरीब मुसलमान मुल्कों से नहीं मिलता। आप इसमें देखना सब टॉप के लोगों से मिला है ये।
آپ نے کبھی سنا ہے کہ پاکستان کا جو प्रधानमंत्री ہے, جو پتہ نہیں ہر بار اگلے مہینے چین بھی جا رہا ہے بھیک مانگنے کے لیے, سعودی عربیہ ہوا ہے, ادھر ہوا ہے, ادھر ہوا ہے, کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کہے کہ نہیں یار وہ جو مسلمان ملک ہے نا وہ غریب ہے یار, اس کا ہم سے زیادہ برا حال ہے, کچھ نہیں کرتے, ایک بار پوچھ کے آ جاتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس زیادہ کچھ نہیں ہے لیکن کیا تھوڑا بہت ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ پاکستان کے پاس زیادہ وسائل نہیں ہیں, زیادہ نہیں ہے پاکستان کے پاس, لیکن ہم کچھ کر سکتے ہیں تمہارے لیے, تو بتانا یار جتنا ہمارا ہوگا ہم کریں گے. یہ کبھی نہیں جاتے. یہ پاکستانی جو پرائم منسٹر ہیں, پریزیڈنٹ ہیں, آرمی چیف ہیں, یہ جائیں گے چائنا پیسے کے لیے, امریکہ پیسے کے لیے, سعودی عرب پیسے کے لیے, یو اے ای پیسے کے لیے, ورلڈ بینک پیسے کے لیے, آئی ایم ایف پیسے. ان کا سارا جو اسلام ہے نا یہ اس پہ ہے بس. کیا یہ جا سکتے تو سوڈان, کیا یہ یمن جا سکتے تھے؟ یہ اتنا فلسطین کرتے ہیں, فلسطین کیوں نہیں گئے یار؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. اس کے پاس جہاز ہے ہر جگہ جانے کے لیے, اس کے پاس فلسطین 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 فلسطین, گئے کیوں نہیں بھائی؟ گازا مت جاؤ, وہاں پہ بمباری ہو رہی ہے, بٹ فلسطین از بگر دین گازا, آپ جاؤ. یہ پچھلی بار ایجپٹ کب گئے؟ ایجپٹ از اے مسلم کنٹری, یہ کب گئے ایجپٹ؟ یہ نہیں جائیں گے دوستوں. ان کے لیے اسلام جو ہے وہ ایک اے ٹی ایم مشین ہے. اسلام کے نام کا اندر انہوں نے ڈیبٹ کارڈ ڈالا اپنا یا کریڈٹ کارڈ ڈالا مشین کے اندر, بٹن دبایا, ٹھیک ہے, دعا کری, اندر سے کیش نکلا. یہ ان کا اسلام کے ساتھ پاکستان کا اصلی رشتہ ہے. ہمیں ایک ایسی قوم بنا رہی ہے جو قوم پوری دنیا میں ہمارا سر فخر سے بلند کر رہی ہے, یا ہماری لیڈرشپ ہمیں ایک ایسی قوم بنا رہی ہے جس میں وہ بھی مانگنے والے ہیں اور ان کے فالوور بھی سارے مانگنے والے بن گئے ہیں. لوگ پریشان ہیں کہ اگر حکومت مانگنے جا رہی ہے تو ہم کیوں نہیں مانگ سکتے, اگر حکومت لوٹ رہی ہے تو ہم کیوں نہیں لوٹ سکتے. یہ کویسچن جو ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں, اور جسے آپ دیکھیں نا کہ اس پہ اوپر بات کی جا سکتی ہے. آپ خدا نہ خواستہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ ہسپتالوں میں چلے جائیں, آپ شادی ہال میں چلے جائیں, تو وہ جو بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا اس کو اتنا پیسہ نہیں ملتا کہ وہ اس کی روزی چل سکے, تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ یار وہ شکل سے منہ بنا لیتا ہے کہ ہاں جی پیسے دے دیں. اور کئی جگہوں پہ تو ایسے ہوا ہے کہ جانے کا اتفاق ہوا ہے, وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کا پیسے دینا یہ ان پہ فرض ہے, یہ ہمیں پیسے دیں. ان کی اپنی جو جاب ہے, وہ جس محکمے میں کام کرتے ہیں, وہ جس جگہ پہ رہتے ہیں یا جو جاب کرتے ہیں, وہاں پہ ان کو پیسے نہیں ملتے. جیسے کہ فار ایگزامپل ہوٹل چلے جائیں, لوگوں کو جسے کہتے ہیں نا بیگر بنایا جاتا ہے. اس کی تنخواہ ہوگی 15,000 اور اس کے اگینسٹ اس کو جو ہے وہ باقی چیزیں جو ہیں وہ حکومت ہماری دیکھ لیں, حکومت ہماری جو بھی وزیر اعظم آتا ہے, یہ جو میں نے 4